तमाड़ विधानसभा में पिछले 10 वर्षों से विकास कार्य नहीं हुए। नहर क्षेत्र के लाइफ लाइन मानी जाने वाली सड़क नहीं बनी, जिससे जनता परेशान है। उक्त बातें पूर्व मंत्री गोपाल कृष्ण पातर उर्फ राजा पीटर ने कही। वे मंगलवार को बुंडू के पांडा होटल परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि पिछले 6 महीने से लगातार तमाड़ विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर ग्रामीणों का हाल जाना तो देखा कि गांव में जल मीनार बना पाइप बिछाया गया है, लेकिन ग्रामीणों को पानी नहीं मिला। राशन वितरण में भारी गड़बड़ी दिखी। विकलांगों को स्वस्थ लाभ योजना का लाभ नहीं मिल रहा, पेंशन भी नहीं मिल रहा। बुंडू नगर का आधा हिस्सा अंधेरे में डूबा है, जबकि नगर पंचायत में सौंदर्यीकरण के लिए पूरे नगर पंचायत का निविदा किया गया। बड़ा तालाब में सुंदरीकरण का कार्य लंबित है। सुंदरीकरण के बदले बड़ा तालाब का हालत खराब हो गया। राजा पीटर ने आगे कहा कि बिरसा विकास समिति के बैनर तले जनता के मुद्दे पर लड़ाई लड़ेगी। अंत में राजा पीटर ने कहा कि बालू का धंधा स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा चलाया गया और स्थानीय बालू व्यापारियों का दोहन किया गया। जनता अब बदलाव चाहती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिरसा विकास समिति के संरक्षक पूर्व मंत्री राजा पीटर ने रोशन महतो को बिरसा विकास समिति तमाड़ विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी बनाया। राजा पीटर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसे प्रभारी बनाकर माला पहनाकर स्वागत किया। रोशन महतो ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में राजा पीटर को चुनाव जिताने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। इधर राजा पीटर ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव एनडीए से लड़ेंगे। सोना न्यूज के लिए बुंडू से विनोद बनर्जी की रिपोर्ट। अर्थात तमाड़ विधानसभा का भ्रमण करने के दौरान जो भी विसंगतियां तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिली, जो अनियमितताएं देखने को मिली और जन सुविधाओं से वंचित जो लोग हैं, जो आवाम है, जो जनता है, उनकी आवाजों को आपके माध्यम से सरकार तक भेजने के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस संदर्भ में राज्य की सरकार और स्थानीय राजनेता, जनप्रतिनिधि का वक्तव्य हमेशा सामने आते रहा कि हमने सड़कों का जाल बिछाया। पिछले दिनों एक वीडियो क्लिप हमारे हाथ पे आया, तो वीडियो क्लिप इस बात का गवाह कि तमाड़ प्रखंड में जो लाइफ लाइन कहा जाता है, कांची सिंचाई परियोजना के अगल बगल जो सड़कें हैं, अब वो गड्ढों में तब्दील हो गए और आवागमन पूरी तरह से बाधित है। और आश्चर्य करने वाली बात यह है कि जब उनका इंटरव्यू लिया गया, उनसे जब जानकारी ली गई, तो युवा वर्ग यहां तक कहने लगे कि हमारी शादी नहीं हो पा रही है क्योंकि आवागमन की व्यवस्था ठीक है। बड़ा आश्चर्य होता है कि 10 साल के कार्यकाल में 2 बार शिलान्यास किया गया, 2 बार शिलान्यास किया गया, लेकिन एक बार भी सड़कों का सौंदर्यीकरण या फिर नए सड़क का निर्माण तक कोई कार्य प्रारंभ नहीं हुआ। वर्तमान समय में कई सड़कों का फिर से शिलान्यास किया जा रहा है, जबकि चुनाव नजदीक है और सभी को ये जानकारी है आपस में कि अब बहुत जल्दी आचार संहिता लगने वाली है। ऐसी परिस्थिति में बिरसा विकास समिति का मानना है कि ये सिर्फ स्थानीय जनता को भ्रमित करने के लिए शिलान्यास कार्यक्रम किया गया है। सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना नल जल योजना पातसाडी, बघई, महुआडी,
कहने का तात्पर्य ये है कि तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में जल का मीनार तो बना, नल भी घर घर तक लग गया, पाइपलाइन भी बिछा दी गई, कहीं पर मीनार में जल चल रहा है लेकिन घर तक उस जल का निकासी नहीं हो पा रहा। कितनी जगह में ऐसा है कि कार्य तो कर दिया गया है लेकिन उसे प्रारंभ नहीं किया गया। प्रारंभ नहीं करने के पीछे आखिर क्या कारण है, सरकार को इसका खुलासा करना चाहिए और स्थानीय विधायक महोदय को भी इस संदर्भ में जनता के बीच अपना संदेश देना चाहिए। तीसरी बात, असुविधाएं बहुत सारी है लेकिन यहां एकमात्र उद्योग है जिसे हम बालू का उद्योग कहते हैं, और ये बालू का यहां से जो उठाव होता है, इस बालू से, कांची नदी के बालू से ही रांची जैसा राजधानी सजा और राज्य के और कितने जिला हैं इससे सुशोभित हो रहे हैं। लेकिन कांची नहर में जो बालू का उठाव होता है, इसको लेकर के शासन, प्रशासन, सरकार और स्थानीय प्रतिनिधियों के बीच हमेशा से कुछ न कुछ झड़पें होती है और कभी कभी ये भी चर्चाएं सुनने की मिलती है कि अवैध वसूली के कारण बालू का कारोबार ठंड पड़ गया है, जिससे यहाँ बालू कारोबारी जो थे उनके पास में आज कोई काम नहीं बचा, गाड़ियां खड़ी हुई है, EMI उन्हें दिया अपने घर से देना पड़ रहा है और कुछ लोग देने में भी अक्षम है। पिछले दिनों SSP साहब आए थे और निरीक्षण करने के उपरांत उन्होंने कहा था कि जो भी चालान के अनुसार बालू का कारोबार करेंगे उसमें कहीं रोक नहीं है। और बुंडू तमाड़ विधानसभा का बुंडू नगर पंचायत एक पहचान है। इसमें तालाब का सौंदर्यीकरण का एक निविदा निकला, निविदा के उपरांत कार्य भी हुआ। प्रगति इस तरह से है, नहीं इस पर ध्यान है, लेकिन नगर पंचायत का कहना है कि हमें जमीन नहीं मिल रहा और जमीन भी वो ले चुके हैं, जबकि ऐसा सुनने को मिलता है कि बस स्टैंड के लिए हमने जमीन ले लिया। इस पर पूरी तरह से नगर पंचायत अधिकारी जो है उनको कार्य करना चाहिए और सरकार से सहयोग लेकर के नगर बस स्टैंड का निर्माण करवाना चाहिए, ताकि नगर बस स्टैंड के लिए जो भी वसूलियाँ की जा रही है, जो भी टैक्स वसूली किया जा रहा है, संवेदक के माध्यम से उसका समुचित उपयोग हो सके। और एक महत्वपूर्ण बात है, बुंडू अनुमंडल जवान हो गया है 23 जी, इसमें जो है कोर्ट कचहरी जेल, जो जनता जो है यहाँ न्याय चाहती है, जस्टिस चाहती है जी, उसको न्याय नहीं मिल रहा है। अब तो लोग आगे भी बढ़ गए हैं कि बुंडू को जिला बनाया जाए, आपका क्या? देखिए, जिला बनाने के लिए, जिला घोषित करने के लिए बहुत सारे क्राइटेरिया फिक्स किया गया है। आने वाले दिनों में बिरसा विकास समिति देखेगी, समझेगी कि सारी प्रक्रियाओं को बुंडू अनुमंडल पूरी तरह से सहमति दे रहा है या नहीं दे रहा है। यदि सचमुच में सारी प्रक्रियाएं पूर्ण करने के लिए बुंडू अनुमंडल सक्षम है, तो निश्चित तौर पर बुंडू अनुमंडल को जिला का दर्जा दिलाने का कार्य बिरसा विकास समिति का